शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक आदमी मिला और अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ ताकि आपसे कुछ दीन का इल्म सीखूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे अपने साथ आने की इजाज़त दे देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो शख्स दोनों सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक जगह पर दोनों रुकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? तो वो कहता है, हुजूर मेरे पास तो 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे अपनी जेब से 1 दिरहम देते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर 3 दिरहम की रोटियां लेकर आओ ताकि हम कुछ खाना खा लें। वो शख्स जाता है और 3 दिरहम की रोटियां लेकर आता है। उसे 3 दिरहम की 3 रोटियां मिलती हैं। जैसे ही वो शख्स 3 रोटियां लेकर वापस आ रहा होता है तो उसके दिल में ख्याल आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुझे 1 दिरहम दिया है और मेरे 2 दिरहम थे, इनमें से एक रोटी मैं खा लूँ और बाकी एक रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और एक मेरी होगी और इस तरह हिसाब भी बराबर हो जाएगा। वो शख्स इसी सोच के साथ एक रोटी पहले खा लेता है और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली? तो वो कहता है, हुजूर 2 मिली हैं और 2 लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रोटी खाते हैं और एक रोटी वो शख्स खाता है और फिर दोनों इकट्ठे सफ़र पर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद एक दरिया पर पहुँचते हैं तो वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है, हुजूर हम ये दरिया कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं अल्लाह का नाम लेकर दरिया में पाँव रखने वाला हूँ, तुम मेरे कदम पर कदम रखते आना, तुम पानी को आसानी से पार कर लोगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर पानी पर कदम रखते हैं और दूसरे किनारे पर पहुँच जाते हैं। वो शख्स भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कदम पर कदम रखकर पानी में से गुज़र जाता है और पानी की वजह से उनके पाँव भी गीले नहीं हो पाते। वो ये मोजज़ा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, आप बेशक अल्लाह ताला के सच्चे नबी और रसूल हैं। ये माजरा देखकर मेरे ईमान में इजाफ़ा हो गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर वाकई तेरे ईमान में इजाफ़ा हो गया है तो बताओ तीसरी रोटी किसने खाई है? वो शख्स हैरान और परेशान हो जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पता कि 3 दिरहम की 3 रोटियां आई थी। उसे ये तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला अपने नबियों और रसूलों को गैब का इल्म भी दे देता है। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से झूठ बोलता है कि हुजूर 2 रोटियां ही मिली थीं, तीसरी रोटी तो थी ही नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो शख्स आगे सफ़र पर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हिरनों का एक झुंड जा रहा होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक हिरन को इशारा करते हैं तो वो आपके पास दौड़ती हुई आ जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त भून कर वो भी खाता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खाते हैं और हड्डियाँ एक तरफ जमा कर लेते हैं और फिर हड्डियों पर इस्म आज़म पढ़कर उसे अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से ज़िंदा कर देते हैं। वो शख्स ये वाक़या देखकर बहुत हैरान रह जाता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है, बेशक आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं और आपका अल्लाह ही सच्चा है। ये वाक़या देखकर मेरे ईमान में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर वाकई तेरे ईमान में इजाफ़ा हो गया है तो बताओ तीसरी रोटी किसने खाई थी? और वो फिर झूठ बोलता है और कहता है, हुजूर 2 ही रोटियां आई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो शख्स आगे सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। आगे जाते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो शख्स को 3 सोने की ईंटें मिलती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि एक मेरी है और एक तेरी है। वो शख्स तज्जुब से पूछता है, हुजूर ये तीसरी ईंट किसकी है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरी उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई है। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ जाता है और अर्ज़ करता है, हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने खाई है। और वो लालच की वजह से अपना गुनाह मान लेता है कि मुझे सोने की दूसरी ईंट भी इस तरह मिल जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको वहीं छोड़कर खुद चले जाते हैं और वो शख्स अब वहाँ सोने की 3 ईंटों के साथ अकेला बैठा होता है
کہ وहाँ दो डाकू आ जाते हैं। जैसे ही डाकू उसे देखते हैं कि 3 सोने की ईंटें हैं और वीरान जगह पर एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो डाकू उसे कत्ल करने लगते हैं। वो तभी कहता है, मुझे कत्ल मत करो, सोने की 3 ईंटें हैं, एक तुम्हारी और एक मेरी हो जाएगी, ऐसे ही खून खराबा क्यों करते हो। वो डाकू भी उसकी बात मान जाते हैं और वो डाकू और वो शख्स वहीं बैठे होते हैं कि उन्हें भूख लग जाती है। एक डाकू कुछ खाने एक डाकू कुछ खाने का लाने के लिए बाजार चला जाता है। वो शख्स और एक डाकू जो पीछे रह जाते हैं, वो सलाह करते हैं कि जब वो आएगा तो उसे मार देंगे, इस तरह सोना आपस में बांट लेंगे और हमें ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। जो डाकू खाना लेने जाता है उसके दिल में भी लालच आ जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं, जैसे ही खाकर वो दोनों मर जाएंगे और सारा सोना मुझे मिल जाएगा। वो डाकू खाने में जहर मिला के उनके पास आ जाता है। जैसे ही वो खाना उनको देता है तो वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं और उसको वहीं मार देते हैं। जब उस डाकू को मारकर फारिग हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब पहले बैठकर खाना खा लिया जाए। जैसे ही वो खाने का एक एक लुकमा अपने हलक से नीचे उतारते हैं तो जहर अपना असर शुरू कर देती है और वो दोनों भी तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि सोने की 3 ईंटें वहीं पड़ी हुई हैं और 3 शख्स भी साथ मुर्दा पड़े हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि ये दुनिया अपने चाहने वालों के साथ हमेशा यही करती है और लालच की भी हमेशा यही सज़ा होती है।